आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसमें से 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उससे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक मनुष्य को एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। यहाँ पे 1 से लेके 7 वचन तक हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो नूह को आ- आदेश देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जैसे छोटे पेड़ मैंने पहले दिए थे आदम को, वैसे ही मैं देता हूँ। और उसके पहले पहली आयत में जो लिखा है, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि हर एक तरह के पशु जीव जंतु जो है उसका डर तुम्हारे अंदर बना रहेगा। पहले जब उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी और आदम को बनाया था, तो आदम को जब अधिकार दिया था पृथ्वी के ऊपर, तो उसके अंदर डर नहीं था पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। उसको तब पशु और पक्षियों के साथ जब उधर वो रहता था वाटिका में, तो उसके अंदर डर नहीं था, लेकिन वो आराम से बिना डर के रहता था। लेकिन पाप करने के बाद और जब इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को न्याय करना पड़ा और पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है जल प्रलय के द्वारा उन्होंने न्याय किया और दुष्टता को जो है नष्ट किया। उसके बाद जब नूह जो चुना हुआ था, नूह के परिवार वाले सब लोग चुने हुए थे परमेश्वर के द्वारा, तो नूह को आदेश मिला कि तुम जो है अभी आहार जो खाओगे उसमें मांस को प्राण समेत, मतलब कि लहू के साथ नहीं खाना है। यहाँ पे परमेश्वर ने, हमने देखा कि 1 से लेके 7 वचन तक कुछ आदेश दिए। आगे हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8 से लेके 70वीं कलम तक परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, वादा किया नूह को, एक चिन्ह दिखा के, जो कि मेघधनुष है, इंद्रधनुष जो है। तो हमें इधर से पता चलता है कि इंद्रधनुष जो दिखाई देता है आकाश में, वो क्या चीज़ है। वाचा का मतलब क्या होता है?
जो इब्रानी शब्द है उसका अर्थ होता है कि दो या तो उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक सहमति होती है। तो ज़्यादातर प्राचीन वाचाओं में उन शर्तों का वर्णन होता था जिससे दोनों पक्षों को मानना होता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की ओर से जो है यहाँ पे वाचा हमें दिखाई देती है। परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा लिया जा रहा है कि वह कभी आगे जाके जल प्रलय के द्वारा पूरे जगत का नाश नहीं करेंगे। जो मेघधनुष है वो इस प्रतिज्ञा का एक चिन्ह ठहरता है। ये वाचा में नूह के पक्ष की ओर से हमें कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ परमेश्वर की ओर से ये वाचा बांधी जा रही है कि मेघधनुष जब दिखाई देगा तब मैं याद करूँगा कि मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूँगा। आगे हम पढ़ते हैं। नूह और उसके पुत्र को 18वां से लेके 28 की कलम तक। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। मतलब कि जो हाम था नूह का पुत्र, उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था कनान। नूह के 3 पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों के दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। उसके बाद वह मर गया। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि दाख की बारी लगाई, नूह ने खेती करना शुरू किया और उसके बाद हमने देखा कि वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। तो जब से इंसान ने जो है अंगूर की बारी लगाना शुरू किया, उसकी खेती करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने जब उसको धूप में सुखाते थे और उसको रोंद कर उसकी शराब बनाते थे। जब से वो इंसान ने खुद शराब पीना शुरू किया तो हमने देखा कि वो मतवाला हुआ और वहाँ पे जो एक समस्या हो गई, वो अपना होश खो देता है मतवाला होके, उसको पता नहीं होता और वो नंगा लेटा हुआ होता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो कनान है उसने हो सकता है जो नूह का पोता था उसने अपने पापा को हाम को बताया हो और फिर हाम ने अपने दोनों भाइयों को बताया और उन लोग ने नूह के ऊपर कपड़े डाले। लेकिन हमने देखा कि शाप मिलता है नूह की ओर से कनान को कि वो हमेशा दास बन के रहेगा। तो ऐसे करके जो है परमेश्वर की योजना यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि किस तरह से उन्होंने नूह को बचाया और उसके बाद नूह जो है वो मतवाला होके किस तरह से गलती करता है। तो हमारे लिए यहाँ पे सीखने के लिए क्या है? हमें सीखने को मिला कि परमेश्वर की भलाई जो है वो हमें स्मृतियाँ जो है वो संपूर्ण प्रकृति में बिखरी हुई है और इंद्रधनुष जो है वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर बाढ़ लाके कभी भी नाश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।